आई कांटेक्ट हमें करना कितनी देर तक चाहिए? सबने बता दिया पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एटिकेट्स और कम्युनिकेशन स्किल की वीडियो भर के देख ली। सबने बोला आई कांटेक्ट रखो, उससे आप मोर कॉन्फिडेंट दिखोगे, मोर मस्कुलिन दिखोगे। लेकिन कितना देखना है? क्या देखते जाना है? सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर देना है? तो लोग बोलते हैं, जब मैं इनकी वीडियो की तह तक गया, ब्लॉग्स पढ़े, मैंने वीडियो पढ़ा, तो किसी ने बताया नहीं कि कितने ड्यूरेशन तक देखना है। ठीक है, बस देखते रहे, उसके बाद क्या? यहाँ पे मेरा ये कहना है कि अगर आप किसी को कंटिन्यूसली घूरे जा रहे हो और जब मामला अनकंफर्टेबल हो जाए तो थोड़ा सा साइड में देख लो, देन अगेन उसकी तरफ देखने लगो। ठीक है, अगर आप क्लासरूम में बैठे हो तो आपने हो सकता है किसी और पर्सन को देख लिया या किसी टेबल की तरफ देख लिया रैंडमली ऐसे, राइट, जिससे आपने नजर हटा ली, उसके वो भी ऑकवर्ड नहीं होगा, आप भी ऑकवर्ड नहीं होगा। लेकिन जबकि हो क्या रहा है, सामने वाला भी यही सीख के आया, कहीं से पढ़ के आया कि मुझे नजरें नहीं हटानी, जिसने नजर हटा ली वो वीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपको कंटिन्यूसली घूर के उसको ऑकवर्ड नहीं कर देना है कि ओके देखो उसकी देखना उसी की तरफ है, इधर उधर करे जा रहे हो, जबकि अरे भाई थोड़ी देर के लिए उधर कर लो फिर देख लो। अब अच्छा कोई कहता है कि सर मुझे हटानी नहीं है, मुझे कोई ऐसा तरीका होता है मुझे हटानी नहीं, तो ना इधर देखना है ना उधर देखना है। आप बात करते करते ओके आपने हल्की सी अपनी पलकी डाउन कर ली, ये भी अपने कनेक्शन ब्रेक कर लिया, ठीक है, अब वापस से देखने लग जाओ। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट होता है कि सामने वाले को अच्छा फील हो, आपको अच्छा फील हो, आप कॉन्फिडेंट दिखे, वो कॉन्फिडेंट दिखे। ये नहीं दूसरे को अनकंफर्टेबल कर देना बातें करते थे, और भाई क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, कल कहाँ गया था, और कल गया था तूने फोन क्यों नहीं उठाया, अरे इस तरह से थोड़ी ना बोल रहा है। सेकंड चीज़ कि लोग कहते हैं कम बोलो। अगर आप कम बोलेंगे तो आप ज़्यादा समझदार दिखेंगे। अरे सामने वाले को पता रहता है कि तुम में कितनी बुद्धि है, तुम गधे हो घोड़े हो, राइट, कि तुम सोच रहे हो कि मैं बोलूँ ही नहीं। तुम सेल्स कॉल में गए हो, सामने वाले क्लाइंट से पूछ ही नहीं रहे, कुछ कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछे हो, तुम्हें काम ही नहीं देखी जाएगा। अगर मैं अपनी भाषा में बताऊँ अपने क्लाइंट्स की बेस पे, और तुम्हारी देशी भाषा में बताऊँ, तुम लड़की देखने गए हो कहीं पे या तुम्हारे घर आए हैं लड़की वाले, आप बैठे हो, आपने सोच के रखा है, आपकी भाभी पापा चाचा ने बता रखा है कि भैया बोलना नहीं, बोलने से तू क्या बेवकूफ़ दिखेगा। बेवकूफ़ तो तुम हो ही ना जब तुम बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ तो पूछोगे, सर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको, आप लीजिए ना प्लीज़ नाश्ता, यहाँ का फेमस है, तो कुछ तो बोलोगे, वरना कहेंगे लड़का तो गुमसुम सा बैठा रहा, राइट। और हंसी मजाक के टाइम में हंसी मजाक भी होगा, ह्यूमर के टाइम पे ह्यूमर भी होगा। अब आपको पता ही नहीं है कि हंसी मजाक में कितना करना है, कितनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी पहली मीटिंग में, राइट। तो भैया ये अब लोगों के मैच्योरिटी का पता चला हुआ कि मैच्योर रहो, बुलडॉग बन के रहो, गाल लटके रहना चाहिए, सीरियस रहना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। संदीप महेश्वरी को देखो, शाहिद कपूर को देखो, श्रद्धा कपूर को देखो, राइट, शिल्पा शेट्टी को देखो, सब फन कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं और मैच्योर है। उनको पता है हमको कहाँ पे हंसना है, कहाँ पे फन करना है और कहाँ पे सीरियस होना है यार। और ज़िंदगी मज़े के लिए यार। इस तरह से अगर जियोगे तुम, बी मैच्योर होगे तो क्या करोगे, राइट। सो पहला पॉइंट हो गया आपका, आंखें घूरना नहीं है, ठीक है। दूसरा हो गया आपको कि बोलना है, कहीं भी ज़रूरत हो वहाँ बोलो, दिखाओ थोड़ा सा अगर आता है बोलना, ठीक है, एक जेंटल क्वेश्चंस लेके आओ। और तीसरा पॉइंट है कि अगर आपको कम्युनिकेशन में जीतना है तो आपको इंग्लिश में चप्पर करना आता है नहीं आता, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसे, आपके शूज़, आपके ब्रांडेड कपड़े, ये सब बाद में आते हैं, पहले आती है तहजीब, तमीज़ और आदर। अगर ये तीनों चीज़ें आपने सामने रख के रखी ना, जी बताइए, आप बोलिए, तो वो समझ जाएगा सामने वाला कि यार मुझे जज नहीं कर रहा, वो आपसे खुल के अपनी बात कह पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उस कम्युनिकेशन को 80% तो जीत ही गए। जब आपने आदर के साथ उसको सुन लिया, उसको ये फील हो गया कि आदमी मुझे जज नहीं कर रहा, दैट्स यू आर विन द गेम, राइट। सो अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में लिखो कि वाकई आपको कुछ सीखने को मिला है, जिससे मैं इस